सुरजनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे रामलाल, तेरा खेत तो शापित है, इसमें कभी फसल नहीं होगी। कोई हंसकर कहता, यह किसान कहलाने लायक नहीं, इससे अच्छा तो बैल भी खेत जोत ले। जब बच्चे भी उसे देखकर हंसते और उंगली उठाते तो रामलाल का दिल दुखी हो जाता, पर उसकी आंखों में आंसू आने के बावजूद वह हार नहीं मानता। वह हर दिन अपने खेत में जाता, मिट्टी पलटता, बैल जोतता और भगवान से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना, मेरी मेहनत रंग लाए। उसके घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। कभी कभी खाने को सिर्फ सूखी रोटियां और नमक ही होता, लेकिन फिर भी वह बच्चों को कहता, बेटा हिम्मत मत हारो, मेहनत करने वाले को भगवान जरूर फल देते हैं। एक दिन की बात है, रामलाल अपने खेत में अकेला बैठा था। धूप बहुत तेज थी और उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी अचानक सामने से एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक लाठी और झोला था। वह साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। रामलाल तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा, आप बहुत थके लगते हैं, आइए मेरी झोपड़ी में आराम कीजिए। उसने साधु को पानी पिलाया और जो थोड़ी सी रोटियां उसके पास थीं, वही प्रेम से परोस दी। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने मुझे भूखा प्यासा देखकर मदद की, बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। साधु ने अपने झोले से एक छोटा सा बीज निकाला। वह बीज साधारण नहीं था, हल्की हल्की चमक उसमें से निकल रही थी। साधु ने कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, इसे अपने खेत में बो दे, लेकिन याद रख, यह बीज सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही उगेगा। अगर इसमें लालच या आलस्य आ गया तो यह कभी अंकुरित नहीं होगा। रामलाल ने दोनों हाथ जोड़कर बीज लिया और साधु का आशीर्वाद लेकर उसे अपने खेत में बो दिया। अब उसके दिल में नई उम्मीद जग चुकी थी। अगले ही दिन से उसने और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता। बैलों को लेकर मिट्टी पलटता, खरपतवार निकालता और हर रोज कुएं से पानी खींच खींच कर खेत में डालता। दिन बीतते गए। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, कितना मूर्ख है यह रामलाल, बंजर जमीन में कोई बीज उग सकता है क्या? कोई कहता, इससे अच्छा तो इसे मजदूरी करनी चाहिए, खेत में मेहनत करके अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन रामलाल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह बस साधु की कही हुई बात को याद करता, बीज मेहनत और ईमानदारी से ही उगेगा। कई दिन बीत गए, लेकिन खेत में कोई हरियाली नहीं दिखी। रामलाल की आंखों में कभी कभी निराशा तैर जाती, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। एक रात वह खेत में अकेला बैठा था और आसमान की ओर देख रहा था। उसने चांद से कहा, हे चांद देवता, क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? क्या मेरे बच्चे भूखे ही रहेंगे? और उसी रात आसमान में अचानक बादल घिर आए, तेज आंधी चली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो रामलाल खेत में पहुंचा। उसकी आंखें चमक उठीं। वहां जहां उसने बीज बोया था, एक छोटा सा पौधा उग आया था, लेकिन यह पौधा साधारण नहीं था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। रामलाल खुशी से चिल्ला उठा, हे भगवान, मेरी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। उसकी शाखाओं से सोने जैसी बालियां निकलने लगीं और उनमें से अनाज झरने लगा। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। वे दौड़कर रामलाल के खेत में आए। किसी ने कहा, इतना अनाज, यह तो चमत्कार है। कोई बोला, यह तो सोना है, इसे बेचकर तू अमीर बन जाएगा। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर बोला, यह अनाज मेरे लिए सोना नहीं है। असली सोना तो वह है जिससे भूखों का पेट भरे। यह फसल मैं पूरे गांव में बांटूंगा। उसने हर घर में अनाज भेजा।